बात क्या है? बोले अपनी कहूँ तो कहूँ कैसे, लगती नहीं वह हमारी। कुंभकर्ण बोला जब बाबा जी बन के उसको छला है तो राम बन के उसको अपना भी लो। बोले मैंने किया है, मैं राम भी बन के गया हूँ। रावण कह रहा है पर जब राघव रूप धरा मैंने, तब मात समान लगी पर। मैंने जब राम का रूप धरा तो दूसरे की स्त्री मुझे माँ के समान दृष्टि में आने लग गई। अब बताओ राम के रूप से कोई फायदा नहीं होता। तो रावण तक राम की बड़ाई कर रहा है। कुंभकर्ण ने समझाया, नहीं माना। तो कुंभकर्ण बोला भाई का फर्ज है कि भाई का साथ देना, मैं तो जा रहा हूँ युद्ध के लिए। रावण बोला सेना ले जाओ। बोले जरूरत नहीं है, और यह अमोघ योद्धा है, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। इसने आकर के हाहाकार मचा दिया। लेकिन भैया भगवान से भला कौन जीत सकता है? राम जी ने खेले ही खेले में उसके हाथ काट दिए, ये कमर को काट दिया, गर्दन को काट दिया, और कुंभकर्ण का मुंड जाकर के लंकापुरी के किनारे की तरफ गिरा, समुद्र की तरफ गिरा। तो आज रावण खूब बिलख बिलख के रोया। आज उसकी एक भुजा तो कट गई। मेघनाथ ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हूं जब तक कोई बाल बांका नहीं हो सकता। मुझे वरदान है, देवी की पूजा करूंगा। देवी की पूजा में गया, और मेघनाथ ही वह योद्धा है जो 2 बार विजय प्राप्त करके लौटा। एक बार तो लक्ष्मण शक्ति और दूसरी बार नाग फांस में बांधा। लेकिन लक्ष्मण कोई छोटे मोटे नहीं है, शेष नाग के अवतार हैं। आज मेघनाथ का युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को भी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त पहुंचा दिया, वीर गति को पहुंचा दिया। इधर इनकी एक पत्नी है सती सुलोचना, जिसका नाम है प्रमीला। उसके नेत्र बड़े सुंदर हैं, इसलिए उसको नाम सुलोचना, लोचन माने नयन, सुलोचना कहते हैं। हालांकि यह कथा तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, पर ये कुछ छेपक रामायण में इस कथा का वर्णन है। वह गई और अपने पति का शीश मांग करके लाई, उससे सती हो गई। वहां बंदर भालुओं ने कहा कि मेघनाथ का शीश अगर हंसता है तो हम मान लेंगे कि ये जरूर सती हो जाएगी। शीश के लिए कहा सुलोचना ने, तो शीश ने हंस के दिखाया। अब उस सुलोचना मन मन कह रही है कि पतिदेव अगर मुझे पता होता ना इस लड़के से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो मैं अपने पिता शेषनाग को लड़ाई में बुलवा लेती। अब वो शीश इसी बात पर हंस गया कि तू अपने पिता की बात कर रही है। अरे तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मुझको किसी और ने नहीं, मुझको तेरे पिता ने ही मारा है। और यह इकलौता केस है जहां अपनी बेटी के घर वाले को, यानी अपने ही दामाद को किसी बेटी के बाप ने मार दिया। स्थिति क्या हो गई कि मैंने किसी महात्मा जी से कथा को सुना। एक बार माता पार्वती अकेली बैठी, तो शिव जी ने एक रज उठा के माता के सिर में डाल दी, और वो जैसे डाली तो सिर में एक कीड़ा बन गया, जिसको आज के जमाने में जू कहते हैं। हाँ, वो सबको पड़ जाते, वो कीड़ा बन गया। अब माता जी ने उसको निकाल के नीचे पटका, तो उसमें से एक कन्या प्रकट हो गई, और उस कन्या का नाम हुआ प्रमीला। शेषनाग जी जो है वो शिव जी के बड़े संपर्की हैं। तो भगवान शंकर ने उस कन्या को शेषनाग को दे दिया कि आप इनका परवरिश करिए। वो कन्या बड़ी हुई। अब वो कन्या बड़ी हुई तो शेषनाग जी ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ में करूंगा। शेषनाग जी ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह इंद्र के साथ में करूंगा, इंद्र से मेरी मित्रता है। एक दिन मेघनाथ ने इंद्र को युद्ध में हरा दिया, तो उसका नाम इंद्रजीत हो गया। अब सुलोचना ने सोचा कि इंद्र तो डरपोक है, और इंद्र तो मेघनाथ से हार गया, तो योद्धा तो मेघनाथ है, इसलिए बिना राजी के शेषनाग की राजी से मेघनाथ से शादी कर ली। अब राजी नहीं थी, शादी कर ली तो यहाँ शेषनाग की वैल्यू कम हो गई। पिता की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, इंद्र को हराना बहुत आसान है, चिंता मत करो, एक बार युद्ध में हम उसी को हरा के दिखाएंगे जिस पर तूने विश्वास किया है। और आज लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को युद्ध में परास्त कर दिया। यह एक अलग कथाएं हैं जिसका वर्णन रामायण में नहीं होता, इसलिए ना इसको आप ज्यादा विशेष माने, ना गलत माने, ना ज्यादा सही माने। ये टिप्पणी का विषय नहीं है, जिसको जमे वो माने, ना लगे वो ना माने। बोलो राधे राधे, बोल भक्त वत्सल भगवान।